श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नेत्रलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरंत शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं नित्यलीला पृष्ठ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यलीला पृष्ठ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समोपस्थित सभी भक्तबिंदों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। हम लोग पुनः साधु संघ में हरि कथा हरि कीर्तन हरि चर्चा करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। आज हमारे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव हम लोग पालन कर रहे हैं एवं उनकी पुतो चरितामृत गुणावली हम लोग श्रवण कीर्तन करेंगे। तत्संगे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ विरह तिथि महामहोत्सव ये भी हम लोग पालन करेंगे बड़े धूमधाम के साथ। हरि कथा हरि कीर्तन गुरु महिमा चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे। आज हम लोग हमारे श्रीमान राजेंद्र प्रभु ना आपका नाम राजेंद्र प्रभु के गृह प्रांगण में उनके संपूर्ण परिवार के सम्मुख भक्तों के सम्मुख हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण करने के लिए बैठे हैं। शास्त्र में बताया उनका जीवन धन्य है जिसके गृह में साधु संतों का आगमन होता है, हरि गुरु वैष्णव की तिथि पालन होता है और उसके साथ साथ साधु सेवा वैष्णव सेवा होती है। जेदिने गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई। वो घर घर नहीं जिसके घर में संतों का आगमन नहीं होता है, हरि गुरु वैष्णव की सेवा नहीं होती है। लेकिन जिस घर में साधु संतों का आगमन और हरि गुरु वैष्णव की सेवा होती है वो गृह क्या है? गोलोक वृंदावन। एक बार द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे तो साधु संतों का आगमन आना जाना लगा रहता था। भगवान के पास बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी जपस्वी लोग आते जाते रहते। मुनि ऋषि तपस्वी ये लोग आते जाते रहते। ऋषि नारद वशिष्ठ अत्रि चमन करभाजन आविर्हत्र परशुराम मार्कंडे वामदेव आदि संत लोग आते जाते रहते।
लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक आना जाना सारे संतों का बंद हो गया। क्या हो गया? आना जाना बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। कोई आते नहीं, कोई जाते नहीं, कोई आते नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना। आप लोग तो भागवत कथा सुने हैं, ये प्रसंग सुने हैं कि नहीं? नहीं सुना? संतों का आना जाना बंद हो गया, नहीं सुना। भगवान के पास आए ही नहीं। ठाकुर जी हैरान हो गया, अरे मैं संतों को खिलाए बिना खाता नहीं। भगवान का नियम था, हर गृहस्थी का ये नियम होना चाहिए, एक दिन रोज एक ना एक साधु का ब्राह्मण को भोज दे करके तब खाना। युधिष्ठिर महाराज जी के नियम था, अतिथि सेवा करके तब ये सेवन करते थे। उनके पास अक्षय पात्र था। तो भगवान कृष्ण गृहस्थी लीला कर रहे थे द्वारकानाथ, इसलिए गृहस्थ का नियम बनता है रोज एक ब्राह्मण की या संत की सेवा करके तब पाए। लेकिन कोई संत आते ही नहीं, ब्राह्मण लोग आना बंद कर दिया, द्वारका में कोई नहीं आते। तब क्या हो गया? तब क्या होगा? बड़े दुखी हुए भगवान। भगवान ने कहा, अचानक संत लोग आना जाना क्यों बंद कर दिया? क्या होगा अभी? और क्या होने लगा? जब संत लोग आना जाना बंद कर दिया तो अपशकुन होने लगा, काल मंडराने लगा। अब बताओ, जहां द्वारका है, हाँ, कहते हैं गोविंद भुज गुप्तायाम, गोविंद भुज गुप्तायाम, भगवान का जो द्वारका है भगवान के द्वारा ही सुरक्षित है, भुजों के द्वारा सुरक्षित है, वहां काल का प्रवेश नहीं है। लेकिन जहां संत नहीं है वहां भगवंत नहीं है। अब भगवान ने निश्चित कर लिया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना? क्योंकि यहाँ संत महात्मा लोग नहीं है। भगवान कहता है मेरी पहचान संतों से है। उस घर में मैं नहीं रहता जिस घर में साधु संत लोगों का आना जाना नहीं होता। ठाकुर जी ने कहा, जिनके घर पावन भये संत पधार्या है। सबके घर में नहीं जाएगा, जिनका घर पावन होगा, पवित्र होगा, पुण्यवान होगा जो लोग, उसके घर में संत लोग आके ठहरेंगे। नहीं तो आप चाहने पर भी वो आएगा नहीं और अब ठहर नहीं सकता, एक टाइम का प्रसाद उनको खिला नहीं सकता। हाँ? संत के लिए बातें, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि संत स्थेन गदाभृता। लोग तीर्थों में जाते हैं पवित्र होने के लिए, लेकिन स्वयं तीर्थ अपेक्षा करते हैं कभी संत आए, मुझ में नहाए और मुझे पवित्र करें। संत के चरणों में जो भगवान का नाम लेते हैं वो स्वयं पवित्र है। उनके चरणों में, उनके रज में पुण्य ऐसा है, ऐसा स्पर्श है, पवित्रता, वो जहां जाता है पवित्र हो जाता है। इसलिए कहते हैं संतस्थेन गदाभृतः, संत महत् ब्रिचलनम नृणाम गृहिणम दिन चेतसाम निःश्रेष्ठाय भगवत नान्नत कल्प कचित। बड़े ध्यान से सुनना। इसलिए संतों का गमनागमन होता है, किस लिए? समाज का कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश के पवित्र के लिए। आज समाज में इतना उत्ताप उबाल क्यों है? क्योंकि संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान करना, आदर करना, पूजा करना, सेवा करना लोगों ने छोड़ दिया। पैसे में शांति नहीं है। तुम्हारे पास इतने सारे सोना है तो सोना खा के जिएगा? बहुत रुपया है, क्या भूख लगने से रुपया खाएगा? 500 का नोट खा लेगा? संपत्ति सुख का साधन हो सकता है लेकिन सुख नहीं है। रुपया पैसा सुख का साधन हो सकता है लेकिन वो सुख नहीं है। सुख का साधन बन सकता है लेकिन वो सुख नहीं है। आपको भूख लगने से, प्यास लगने से आपको पानी चाहिए, चावल चाहिए, रोटी चाहिए, अन्न चाहिए। अगर थाली भर करके आपको रुपया पैसा दिया जाए, बोले यही खा लो, क्या आप खा के पेट भरेंगे? लेकिन उसी से ही हमारे खाद्य नैवेद्य आएगा।
तो जिस दिन से संतों का सम्मान आदर करना छोड़ दोगे, अगर तुम्हारे कोई अपराध होगा संतों के प्रति, कोई दोष भाव आएगा, संत आना जाना बंद कर देगा। भगवान ने देखा ये क्या हो रहा है, अपशकुन हो रहा है। अपशकुन कैसे? है? पूरी पूरी रात कुत्ता चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, उल्लू बोल रहा है, और शियार, अपशकुन का ये सारे लक्षण है। वज्रपात हो रहा है, बिजली गिर रहे हैं, ये सब अपशकुन होने लगा। द्वारका में संत लोग आना जाना बंद कर दिया। तब भगवान समझ गए अब यदु वंश का विनाश होगा। अब यदु वंश का विनाश होगा। क्यों ऐसा हुआ, आखिर कारण क्या है? भगवान को तो कुछ पता ही नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है। इसका क्या कारण है? ये जो संतलों का आगमन आना जाना बंद हो गया, इसका एक बीज डाल दिया किसी ने ना आने का। ये भागवत के एकादश स्कंद में लिखा हुआ है, ना आने जाने का बीज डाल दिया। और वो भगवान को, भगवान तो अंतर्यामी सब जानते हैं, लेकिन लीला के रूप में भगवान को पता ही नहीं है, किसी ने बता नहीं आखिर क्या हो रहा है। लेकिन जब उसका प्रभाव पड़ने लगा, इतने संत लोग आते जाते भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। जब गुरुदेव मथुरा में होते थे, हमारे गुरुजी लोग, हमारे गुरुदेव जब नवद्वीप में होते थे, तो लोग कोई ना कोई आते जाते कहीं ना कहीं से गुरुजी के पास आते जाते रहते। लेकिन अचानक सब आना बंद कर दिया, सब लोग आना बंद कर दिया। नहीं, द्वारका में, अच्छा द्वारका, भगवान के पास अचानक सब आना जाना बंद कर दिया। तो भगवान ने ध्यान लगा के देखा कि क्या बात है, ये संत लोग क्यों नहीं आ रहे, किसकी सेवा करूंगा मैं। ध्यान से सुनो। तो क्या देखा, हमारे ही खानदान के, भगवान ने देखा हमारे ही खानदान के, हमारे ही बच्चे लोग संत के चरण में अपराध किया, संत लोगों को भला बुरा कहा, संत लोगों के चरणों में भयंकर अपराध किया, उनके साथ मजाक किया, उनके साथ उनका हंसी उड़ाया। और संत लोग नाराज होकर के चले गए, संत लोग श्राप दे दिया कि तुम्हारा यदुवंश नाश हो जाएगा। तुम कृष्ण के पुत्र होकर के तुम संतों से मजाक करते हो। इसलिए तुम्हारा वंश का विनाश होगा। जाम्बवती का पुत्र शाम्ब ने पेट में कपड़ा बांध करके महिला का रूप दे करके गया और कहा, बताओ ये हमारी भाभी जी लड़का होगा या लड़की होगी। उन लोगों के मन में ये सूझा कि ये महात्मा लोग सारा दिन खाते रहते हैं, पड़े पड़े रहते हैं, कुछ काम तो करते नहीं है, उसको तो ऐसे दिख रहे हैं, खा रहे हैं केवल, लेकिन उसका चिंतन चलता रहता है, भगवान का ध्यान, उसको पता नहीं लगा। ऊपर से दिखा कि तो कुछ कर नहीं रहा है, केवल खाते रहते हैं। चलो इसको आता जाता है कुछ नहीं, आता जाता है कि नहीं कुछ, परीक्षा लेते हैं, पता चल जाएगा कितना बड़ा महात्मा। और परीक्षा लिया, महात्मा लोगों ने कहा तुमने गलत कदम उठा लिया, ये ठीक नहीं किया, जाओ यहां से, जाओ, मजाक मत करो। बोले नहीं बताओ 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 क्या होगा। तब एक संत ने कहा, तेरी भाभी ना लड़का पैदा करेगा ना लड़की, ना लड़का पैदा करेगी ना लड़की, एक ऐसा मुसल पैदा करेगा लोहे का, तुम्हारा वंश का नाश हो जाएगा। बच्चे लोग भाग गए, पेड़ के आड़ में जा कपड़ा वपड़ा हटा के देखा तो सचमुच इतना बड़ा मुसल था। अब पिताजी को कैसे बोलते? पिताजी तो हमेशा समझाते थे कुछ भी हो जाए जीवन में, लेकिन संतों को कभी हंसी नहीं उड़ाना, संतों की निंदा करना नहीं, संतों के बारे में कभी कुछ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी सब कुछ कर लो, स्वयं फिसल जाएगा, जो फिसलेगा उसी को दर्द होगा,
लेकिन तुम्हारी जीभ फिसल गई संतों के आगे तो पूरा खानदान फिसल जाएगा। समझ में आया? अगर तुम रास्ते से चलते चलते फिसल गया तो केवल तुम्हारी चोट आएगी, तुम्हारे पिताजी, माताजी, भाई जी, बहन जी को नहीं। लेकिन संतों का आगे जीवा फिसल गए, किसी संत को उल्टा सीधा बोल दिया, तुम तो फिसलेगा और तुम्हारे साथ पूरा खानदान खींच के आएगा, फिसल जाएगा। ऐसा ही हुआ। और जैसे ही श्राप लग गया, ब्राह्मण लोग तो चले गए, संत लोग चले गए, उसी दिन से संतों का आना जाना बंद हो गया। इसलिए जिसके घर में पाप रहते हैं, जिसके घर में संतों की बद्दुआ रहता है, साधु लोग नहीं जाता। अगर तुम्हारे यहाँ साधु संत महात्मा आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और तुम्हारे अंदर ये भाग जाग रहे हैं सेवा करने की, समझो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे प्रति बहुत खुश है, तुम्हारे वंशज बहुत खुश है, तुम्हारे ऊपर भगवान बहुत खुश है, गुरुदेव बड़े प्रसन्न है। ऐसे नहीं। तो आज हम लोग हमारे दोनों गुरु के विरह और मिलन, हम लोग सुबह से शाम तक ये कथा श्रवण करें। तो सबसे पहले हमारे दीक्षा गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी का शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव, आविर्भाव मिलन, आविर्भाव तिथि। इनका नाम क्या है? बामन, केशवधीता बामन रूप, जय जगदीश हरे। इनके गुरुजी कौन थे? केशव। और केशव ने ही, केशव मतलब कौन है? केशव मतलब भगवान कृष्ण। कहा ब्रह्मा और शिव जिनके अधीन में है, उनका नाम है केशव, कृष्ण, और उन्होंने ही वामन रूप धारण किया। ऐसे ही हमारे गुरुदेव के जो अभिन्न गुरुपाद पद्म श्रील केशव गोस्वामी महाराज, उनका अभिन्न स्वरूप है शिला हमारे गुरुपाद पद्म श्रील वामन गोस्वामी गुरु महाराज। केशवधीत भगवान ही वामन रूप धारण किया। ऐसे केशव गोस्वामी महाराज ही वामन के रूप में आए, उनका प्रतिच्छवि है। रूप गोस्वामी के लिए बताया कवि कर्णपुर ने, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के लिए। श्रील रूप गोस्वामी पाद कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु का ही दूसरा रूप बताया। प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रभु रेक रूपे सहजा भी रूपे दतान रूपे। क्या बताया? कि दैत रूप है, दैत उनको स्वरूप, महाप्रभु का ही दूसरा स्वरूप है, दूसरा प्रेम है, दूसरा ही हृदय है। कौन? श्रील रूप गोस्वामी पाद। ऐसे ही श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी का दूसरा स्वरूप, दूसरा प्रकार, दूसरा हृदय श्रील वामन गोस्वामी गुरु महाराज। आज हम लोग शाम को सुनेंगे गुरुदेव के बारे में। वामन, वामन शब्द का अर्थ वामन, बा मन, बा विकल्प अथवा विकल्प मतलब दूसरा भी समझाते हैं। जैसे मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, अथवा मतलब मेरे साथ, अथवा है ना, कुछ और समझाना चाहते हैं। तो वामन, वामन जिसका मन कभी संकल्प विकल्प में नहीं रहते, एक जगह स्थिर रहते हैं, वो है वामन। भगवान की सेवा में हमारा मन तो संकल्प विकल्प में रहते हैं, ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, संकल्प विकल्प में नहीं है। कभी भोग में तो कभी त्याग में। कखनो भोगेर कखनो त्यागेर छलनाय मनो नाचे। कभी कोई बड़ा साधु बनना चाहते हैं, वैरागी बनना चाहते हैं, और कभी कभी संसार के भोग में ऐसे डूब जाता है, संकल्प विकल्प। तो वामन जिसका मन में कोई विकल्प नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, जो स्थिर हो चुका है, वो वामन है। किसकी सेवा में?
अपने गुरुदेव की सेवा में। क्यों नहीं होगा? जो विनोद मंजरी का ही दूसरा रूप है। विनोद मंजरी। हाँ, परम गुरुदेव विनोद मंजरी है, दूसरा स्वरूप है। इसलिए वाम अथवा बाम्य भाव, बावन भाव। बा माने बाम्य भाव, राधा रानी के भाव में, राधा रानी के अनुचरी के अनुगत्य में, यानी गुरु रूपा मंजरी वो राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। बाम्य भाव, वक्र भाव, राधा जी जो राधा रानी की सेवा में नियुक्त है। निकुंज जूनो रति के लिए सिद्धई या लिबिर युक्ति अपेक्षणीय तत्रादिदाक्षा दधि वल्लभश्रम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। निकुंज जूनो का मतलब क्या है? जो निभृत निकुंज में राधा रानी की जो अंतरंगा, राधा रानी की जो अंतरंगा जो मंजरियां हैं, उन्हीं के ही अनुगत्य में गुरु रूपा मंजरी, विनोद मंजरी के अनुगत्य में राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। इनका सिद्ध स्वरूप है। गुरु जी का सिद्ध स्वरूप यही बताया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ने, मंजूरी स्वरूप है। आपको गुरु जी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपका सिद्ध स्वरूप क्या है। गुरुवाष्टकों में बता के रखा है गुरु जी का सिद्ध स्वरूप है। हमारे रूपानुग गुरुवर्गों में वो मंजूरी स्वरूप है। आप साधन भजन करो, अपने आप गुरु जी का सिद्ध स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। निकुंज जून और रति के लिए सिद्ध है। राधा कृष्ण के रति क्रीड़ा में निवृत्त निकुंज में वो सेवा करते हैं, मंजरियां सेवा करती है। हमारे गुरु जी कैसे सिद्ध महापुरुष, उनकी लीला कथा सैकड़ों अपराकित दिव्य अलौकिक चिन्मय तामय उनकी जीवनी है। तो उनका सिद्ध स्वरूप ये विनोद मंजरी के अनुगत्य में निभृत निकुंज में गुरु रूपा मंजरी सेवा कर रहे हैं। केशव अधीत वामन रूपा, श्री केशव गोस्वामी महाराज जी का दूसरा हृदय है। सत शिष्य जो होता है ना, वो गुरु की छाया होती है। ध्यान से सुनना। आपकी छाया आपके बिना रह सकती है? आपसे अलग हो सकता है? काया तो छाया, काया नहीं है तो छाया नहीं है। तो परम गुरुदेव की छाया कौन है? श्री बावन गोस्वामी गुरु महाराज। इसका मतलब क्या है? तदात्मता भाव, प्रियो स्वरूपे दयित स्वरूपे तथानुरूपे। प्रिय स्वरूप कैसे? मतलब तद आत्मीयता, एकात्मता, एकता भाव। अरे कैसे अब जान सकोगे? असली शिष्य कौन है? शिष्य का मतलब क्या है? शिष्य जब मुख खुले तो गुरु ही निकले। कुछ बोले तो क्या निकले? से गुरु ही निकले। वो चले, कहता जिसको बोलने से, जिसको देखने से, जिसको चलने से, जिसके हिलने से गुरु की याद आवे, वो असली शिष्य है। समझ में आया? परम गुरुदेव के लिए उनके गुरु भाई लोग श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, भक्ति दयित श्री माधव गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि ये केशव महाराज जी को देखने से और उनके पास बैठने से, उनकी हरिकथा सुनने से ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रभुपाद जी के साथ बैठे प्रभुपाद जी का ही सुन रहा हूँ। ये प्रभुपाद जी का सिद्धांत जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है गुरुदेव बोल रहे हैं। ये तो असली शिष्य। गुरुदेव बिंब है और शिष्य प्रतिबिंब होना चाहिए। दर्पण में आप गोरा है तो गोरा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? आप अंधा है, काना है,
जैसा है वो दर्पण दिखेगा, दर्पण दिखाएगा। ऐसे जो सत शिष्य होते हैं, सत शिष्य होते हैं, वो क्या है? वो प्रतिबिंब है, गुरुदेव बिंब है, उनका दूसरा रूप है। वो जैसा है गुरुदेव, ऐसा इसको चलना, बोलना, हिलना, बैठना वैसा ही दिखाई देगा। वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये गुरुजी कह रहे, ये नहीं कह रहे। जैसे बॉक्स में तुम्हारे गुरुजी का प्रवचन आए या किसी सन्यासी का प्रवचन आए तो आप क्या कहते हो? है? आप कहते हो देखो वो महाराज जी बता रहे, ये महाराज जी बता रहे। आप थोड़ी कहेंगे बॉक्स बता रहे, साउंड बॉक्स। आप थोड़ी कहेंगे कि ये बॉक्स बता रहे, वो महाराज जी बता रहे। क्यों? क्योंकि वो बॉक्स नहीं बोल रहे हैं, वो महाराज जी की आवाज बॉक्स केवल क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे ही वो गुरु सत शिष्य क्या करते हैं? सत शिष्य के अंदर गुरु का ही बिंब का प्रतिबिंब प्रतिफलित होता है और वही बाहर निकलता है, वही बाहर आता है और वही सुनाई देता है, वही सुनते हैं। और सत सुनते कौन है? सत शिष्य सुनता है। ये गुरु जी कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे। जब सुदामा जी आए, पूरे जीवन में एक बार ही आए द्वारका में और दोबारा आए नहीं। कथा सुने है ना? पूरे जीवन में एक बार ही द्वारका में आए, और वो भी कब आए? बचपन के मित्र से मिलने के लिए बुढ़ापे में आए। बुढ़ापे में आए, अब पूरे जीवन में मिले नहीं। और एक दिन एक रात रहे और जाते समय कन्हैया को गले से लग कर कहते हैं, कन्हैया ये तो ठीक ठाक है, अपना वैभव है, सब ठीक है, बहुत तुम्हारा कारोबार है, बहुत राजपाट है, बहुत बिजी हो, सब ठीक है, लेकिन हाथ पकड़ के कहा तुम अपना शरीर का ख्याल रखना, शरीर का ख्याल रखना। काम तो बहुत बड़ा है, कारोबार तो बहुत है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन हाथ पकड़ के कहा कि कन्हैया तू अपना शरीर का ख्याल रखना। जब ये बात बोला तो ठाकुर जी का आंखों से आंसू बह चला। द्वारका नाथ को ऐसा लगा ये मेरी माँ यशोदा बोल रही है, मेरे बाबा नंद बोल रहा है, क्योंकि इतना काम काज के बीच में वही ख्याल रखेगा। माँ बाप तू क्या खाया, तेरा शरीर बहुत दुबला हो गया, शरीर का ख्याल रखा कर। और कोई नहीं पूछेगा। दुनिया पूछेंगे बताओ कारोबार कहाँ गया, ये पूछेंगे, दुनिया पूछेंगे बताओ आज अभी कैसे तुम्हारा व्यापार चल रहा है, कितना पैसा आ गया, अब बताओ आप कहाँ जा रहे हैं, इसके बाद कहाँ रहेगा। बच्चे लोग पूछेंगे पापा मेरे लिए क्या लाया, पत्नी पूछेंगे क्या गहना खाड़ी कब लेके आया, ये सब पूछेंगे दुनियादारी। केवल माँ और केवल पिताजी एक ऐसा पूछेंगे तू खाया कि नहीं, तू खाया कि नहीं। जब घर से बाहर से जब घर आओगे तो बच्चे लोग दौड़ करके जाएंगे पापा पापा मेरे लिए क्या लाए, बोलते हैं ना। घर के अंदर आए पत्नी कहते हैं मेरे लिए साड़ी लाया था ना, लाया कि नहीं, वो जो गहना बताया था लाया कि नहीं, ये पूछेंगे। और भी जो लोग होगा वो पूछेंगे कितना पैसा कमाया अभी। केवल एक माँ एक ऐसी या कहेंगे सुबह से कुछ खाया कि नहीं। वो नहीं पूछते कितना पैसा लाया कैसा किया, वो पूछेगा नहीं, वो क्या तू खाया कि नहीं, तू बड़ा दुबला हो गया, पहले खा लो आराम से बैठ लो फिर बाद में जो होना। तो सुदामा जी के अंदर से कन्हैया ने नंद बाबा माँ यशोदा की आवाज सुनी कि ये तो मेरे पिताजी की आवाज है, मेरी माँ की आवाज है, शरीर का ख्याल रखना। तो जिस गुरु की आवाज से गुरु का ही दैनावे सदगुरु है, ये इसकी आवाज नहीं है, मेरे गुरु की आवाज है, मेरे गुरु जी बता रहे हैं, गुरु जी का ही उपदेश है, सत शिष्य का यही लक्षण है। तो बैठ जाओ, कथा में बैठ जाओ, कथा में बैठो सब लोग, इधर उधर मत जाओ, कथा में बैठो। तो कहने का मतलब ये है सत शिष्य बनने की चेष्टा कर। सदगुरु तो मिल गया, पहली बात है सदगुरु मिलता नहीं है,
हाँ, हम हर किसी को सदगुरु मिलना चाहिए, लेकिन सत शिष्य बनना भी बहुत कठिन। केवल कान फूकने से और गले में जनेऊ लटकाने से शिष्य नहीं बनता। शिष्य वही है जिसका शीश गुरु जी के चरण में हमेशा लटका रहता है। गुरु जी का हर आदेश को जो जान दे करके पालन करना चाहता है। गुरु जी कुछ बोल दिया, मुंह फूल गया। हरि गुरु वैष्णव की बात समझना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े देवता लोग समझ नहीं पाते। इसलिए सदगुरु वही है जो सदगुरु वही है और सत शिष्य वही है। सत शिष्य कौन है? जो अपने गुरु जी की हर बात, हर आदर्श को जीवन में उतारते हैं। और सदगुरु वही है जो अपने शिष्य को भगवत चरण में पहुंचा देते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी की वैशिष्टता, आत्मीयता, गुरु के अंदर क्या भाव है वो शिष्य को बताना नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ जाता है। महाप्रभु के अंदर क्या भाव था, रूप गोस्वामी पाद जी को नहीं बताया। रथ यात्रा में महाप्रभु किस भाव से रथ के आगे नाच रहे, राधा भाव में ये रूप गोस्वामी पाद जी को पता चल गया। और उन्होंने ताल पत्र में लिख के अपने उस कुटिया के ऊपर रख दिया है। उसी में रहे प्रियोश हम सहचरियो, ये श्लोक के माध्यम से महाप्रभु आए और देखा, रूप गोस्वामी पर नहाने को गए, देखा ताल पत्र निकाला तो देखा कि रथ के आगे में जिस भाव लेकर के नाच रहा था वो भाव इन्होंने तो यहीं प्रकट करके यहीं लिख दिया, मेरा हृदय को यहीं लिख दिया। रूप गोस्वामी पाद आए, महाप्रभु पीठ में ऐसे थपथपाया, तू मेरे हृदय का भाव कैसे जान लिया? यही होता है सत शिष्य। गुरु क्या चाहता है, क्या कहना चाहते हैं, बिन बोले सेवा करे। अरे बोलने पर तो हर कोई सेवा कर सकता है। उत्तम सेवक कोई है जो बोले बिना गुरु की सेवा करे, वैष्णवों की सेवा करे। उत्तम सेवक कोई है। सेवक बहुत प्रकार के होते हैं। एक उत्तम सेवक है, वो बिना बोले सेवा करेगा जान के, और एक सेवक है मध्यम, बोलने पर ना नहीं करेगा। और एक कनिष्ठ है, वो बोलने पर भी नहीं करेगा। और उससे एक अधम, वो बोलने पर करेगा तो नहीं, उल्टा तर्क करेगा। अच्छा, और कोई नहीं मिला, केवल मेरे को ही, केवल जब तक गुरु जी मेरे को आदेश निर्देश करते रहते हैं, ये कर, वो कर, सो कर, तर्क करेगा। और एक शिष्य बाण, जैसे तुनीर में से एक बार बाण निकल गया, दोबारा वापस आता है? ध्यान से सुनो, आता है? नहीं आता है ना। बोले ऐसे आपने बताया कि मेरे लिए पानी ला, वो गया, निकल गया, वो आएगा नहीं। बाण है ना, वो एक बार निकला तीर से, वो आएगा दोबारा? रास्ते में कोई मिला है, गुरु जी को प्यास लगे, पानी दे, लेके जा, बस वहां से खिसक गए। बहुत से लोग ऐसे देखा मैं, किसी काम का नहीं, हाँ, हर बात में हाँ हूं, ऐसा करके बस निकल गया वहां से। ऐसे लोग कहीं भी इसको शांति नहीं मिलते, ना उसके घर में, ना समाज में, ना देश में। ऐसा लोग है, समाज का क्या है, कूड़ा कचरा है, जो किसी काम का नहीं है। ऐसा शिष्य है जीवन जो इस प्रकार भाव रखता है, भगवान भी उद्धार नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सत शिष्य पहले बांधने की चेष्टा करो। सत शिष्य, सदगुरु तो मिल गया, लेकिन सत शिष्य अब तुम्हारी बारी है। भगवान सदगुरु दे दिया, भगवान की कृपा बिना संत नहीं मिलता, बिनु भगवंत मिले नहीं संत। बिनु कृपा, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलता है, और बिना संत की कृपा से भगवंत नहीं मिलता है। तो हमारे गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी गुरु महाराज
ध्यान से सुनो। ये ऐसे गुरु जी का एकनिष्ठ और गुरु जी का हृदय की बात को जानने वाले हैं, जानने वाले। इनके जीवन चरित्र ऐसे है। अपना पूरा जीवन गुरु महाराज जी कहते हैं, मेरे शरीर में जो हड्डी मजबूत हुआ ना, बच्चा जब छोटा होता है तो हड्डी मजबूत नहीं होता है। अभी हम लोगों का हड्डी कितना मजबूत है? बोले मेरे शरीर में जो हड्डी मजबूत हुआ ना, गौड़िया मठ का चावल खा के। मेरे शरीर में जो खून है ना, एक एक बूंद खून गौड़िया मठ का प्रसाद पा करके मेरे शरीर में खून बना। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? कितनी उम्र में वो मंदिर में आए? 9 साल की आयु में। बोले मेरे शरीर में जितना खून है, सारा खून ही भगवान के प्रसाद से ही बना, ऐसा नहीं बना। इसलिए हमारे गुरु जी की महिमा अपराकित, दिव्य, अलौकिक, अनंत महिमा है इनकी महिमा। और संत की परिभाषा क्या है? संत तो ऐसे होना चाहिए, कथनी कहना और लेखनी लिखना दोनों एक होना चाहिए। ना तो हम बोलेंगे कुछ और लिखेंगे और कुछ, ऐसा ही तो होता है लोगों का। बोलेंगे कुछ और लिखेंगे। आजकल तो यही हो रहा है ना, वक्ता लोग ऐसे ही करते हैं। उसका पर्सनल जीवन में देखो ऐसा नहीं है जैसा वो दिखाता है। लेकिन हमारे गौड़िया मठ में ऐसा नहीं है। जो बोलते हैं वही करेंगे, भजन करते हैं, तब लोगों का प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो भेड़ चाल है ना, ज्यादा दिन नहीं रहेगा, बस वो चला गया, खत्म हो गया। लेकिन अनादिकाल से गौड़िया मठ ब्रह्म संप्रदाय थे, है और रहेगा। भगवान कृष्ण से ये परंपरा चली रहे। ऐसा हमारे गुरुपाद पद्म, ये जो बोलते थे वही करते थे, जो बोलते थे वही करते थे। कैसे गुरु सेवा करनी चाहिए, गुरु के प्रति निष्ठा, आदर्श। सबसे बड़ी बात है शिष्य का एक विशेष ये महत्व होना चाहिए, गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा, गुरु निष्ठा नहीं है तो तुम्हारे भजन राज्य में 0। इसलिए भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि भजन राज्य में साधक को गुरु निष्ठा ही उसका मेरुदंड है। क्या मेरुदंड ना हो? मेरुदंड जानते हैं, पीछे बैकबोन, तो आप बैठ नहीं पाओगे, रीढ़ की हड्डी, बैठ नहीं पाओगे, खड़ा नहीं हो पाओगे, चल नहीं पाओगे, हमेशा लेटा रहोगे। तो रीढ़ की हड्डी क्या है? गुरु निष्ठा। साधक को गुरु निष्ठा ही रीढ़ की हड्डी है। इसलिए गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा, और गुरु के साथ साथ गुरु निष्ठा होगी तो वैष्णव निष्ठा भी आएगा। उस दिन आर्टिकल में पढ़ रहा था गुरु जी का, कह रहे बहुत से लोग गुरु निष्ठा तो कर रहे हैं लेकिन वैष्णव सेवा नहीं कर रहे हैं। आपको भेजा था, शायद तुमको भी भेजा। मैं जो भेजता हूं ना, बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़ा करो। गुरुजी कह रहे हैं कि बहुत से लोग गुरु सेवा करते हैं, खूब गुरु निष्ठा है, लेकिन वैष्णव को उतना वैल्यू नहीं देता। गुरुजी कहते हैं जो वैष्णव की सेवा नहीं करते, गुरु उसकी सेवा नहीं लेते हैं, क्योंकि वैष्णव सेवा ही गुरु सेवा। वैष्णव सेवा ही गुरु सेवा है। और जो सद्गुरु होगा वो कभी नहीं कहेगा कि वैष्णव सेवा मत करो। हरि गुरु वैष्णव तिने स्मरण है विघ्न विनाशन। 3 चीज है ना, हरि गुरु वैष्णव, तीनों को लेके चलना। सबका अलग अलग काम है। आप कान के बिना नहीं सुन सकते, आंख के बिना नहीं देख सकता, हाथ के बिना। अगर एक आप कहे भाई तो 2 आंख तो है, एक ही आंख दे दो,
कैसा लगेगा देखने में? 2 कान है तो एक ही कान दे दो, दोनों नासिका में छिद्र एक बंद कर दो, 2 तो सभी 2 तो है, एक एक काट के फेंक दो, अच्छा लगेगा? ऐसे ही भजन में गुरु वैष्णव और हरि, हरि गुरु वैष्णव तीनों को। तो सदगुरु कौन है? जो वैष्णव सेवा की भी शिक्षा देते हैं। समझ में आया? तो वैष्णव को साथ लेके चलना, वैष्णव के अनुगत्य में गुरु सेवा, और हरि की सेवा गुरु और वैष्णव का अनुगत्य में हरि की सेवा। क्या समझे? क्या बोला? वैष्णव के अनुगत्य में गुरु की सेवा और गुरु और वैष्णव का अनुगत्य में हरि की सेवा। भगवान की सेवा भी मनमानी करने से नहीं होगा, छापा न भोग को नहीं खाएगा, वो गुरु के अनुगत्य में ही होनी चाहिए। वैष्णव की ऐसे गुरु की सेवा मनमानी से करोगे, गुरु लेंगे नहीं, बोलेंगे पहले सीख के आओ, सिखाएगा कौन? वैष्णव सिखाएंगे। वैष्णव तो शिक्षा गुरु है ना, वही सिखाएंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी हैं, गुरु के प्रति कैसे निष्ठा अपने गुरु महाराज जी के प्रति। वे जब आए थे, प्रभुपाद जी ने उनको हरिनाम दिया था। छोटे बच्चा हरिनाम, पहले हरिनाम दिया जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद तब मायापुर चैतन्य मठ के, हाँ, उनको क्या दिया? हरिनाम दिया। अब छोटे बच्चा हरिनाम करो, फिर धीरे धीरे दीक्षा मिलेगी। आजकल जैसे हरिनाम दीक्षा लाल कपड़ा एक साथ ही हो जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, थोड़ा टाइम देना होता था। हरिनाम दिया तो बाद में जब श्रील प्रभुपाद नित्य लीला में चले गए, हमारे परम गुरुदेव उनको, परम गुरुदेव प्रभुपाद जी ने परम गुरुदेव के हाथ में ही दिया कि विनोद, तब परम गुरुदेव भी सन्यास नहीं लिया प्रभुपाद जी से, हाँ, तब बोला विनोद, विनोद बाबू। पूरे गौड़ीय मठ में 2 बाबू है, एक विनोद बाबू, एक अभय बाबू। अभय बाबू कौन है? स्वामी महाराज। एक विनोद दा और दूसरे दादा कौन है? अभय दा। हाँ, अभय। ऐसी भक्तों ने स्वामी महाराज, अभय चरण दा, अभय दा। बंगाली में दा बोलते हैं ना, दा भाई को, बड़े भाई को दादा, संक्षेप में दा। तो विनोद दा प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि वो जमींदार का लड़का था, इसलिए प्रभुपाद जी के जो भी जमींदारी करना, देखना, खजना, कर, टैक्स निकालना, उन्हीं का ही काम था। तो उनको कहा विनोद, नाम तो विनोद बिहारी, लेकिन संक्षेप में विनोद बुलाते थे, कि ये जो बच्चा है, जो कि 9 साल की आयु में आए, ये भी कथा सुनाऊंगा, आयु में आए तो ये तुम्हारे देख में हम छोड़ते हैं, तुम इसको पालन पोषण करना, देख रेख करना, बढ़िया करके इसको तुम अपने पास रखना। अब इनके पास इतना काम है, बच्चों को कब पढ़ाए, कौन कैसे देखे? 9 साल का बच्चा है। और वो भी कैसा है? अपने बुआ जी के साथ मायापुर में गौर पूर्णिमा में आए, इसके साथ, बुआ के साथ। बुआ प्रभुपाद जी के शिष्या, और प्रभुपाद जी को जाते समय प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम करना है। अब आते समय आप नहीं, बुआ जी, हाँ, गुरु महाराज जी के बुआ जी, वो तो 9 साल की उम्र में आए, नाम संतोष। बुआ जी के साथ परम गुरु प्रभुपाद जी को प्रणाम करने आए। प्रभुपाद जी की शिष्या थी ना, तो आप घर आओगे तो गुरु जी को प्रणाम करने नहीं जाओगे? प्रणाम करने गए तो छोटा सा बच्चा देखा, तो जैसा हम कोई बच्चे लोग देखते हैं, कोई किसी को देखते हैं ना, तो उसको पूछते हैं प्यार से, क्या तुम मठ में रहोगे? पूछते हैं ना। तो जैसे प्रणाम किया, बुआ जी प्रणाम किया प्रभुपाद जी को, तो छोटा बच्चा भी प्रणाम किया। तो प्रभुपाद जी उसको कहा, क्या मंदिर में रहोगे, मठ में रहोगे? छोटा सा दुबला पतला, 7 दिन तक परिक्रमा किया, खूब रहे, अब घर जाना। तो उसको कहा प्रभुपाद जी ने, क्या मंदिर में रहोगे?
किसको? हमारे गुरुजी को। बच्चे हाँ, रहोगे? तो उन्होंने कहा मैं रहूंगा। बुआ जी मैं तो रहूंगा यहाँ। बुआ जी कहे तू कैसे रहेगा यहाँ, मेरे साथ आया कैसे रहेगा? बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ रहूंगा। हाँ, तो देखो बंगाल के जो बच्चे लोग होते हैं ना, ये महाप्रभु की विशेष कृपा है, विशेष कृपा। ये और कोई दूसरे स्टेट में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे आज भी हमारे पास 9 साल से लेकर 14 साल का, 12 साल का, 13 साल हमारे मंदिर में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तुम्हारे यहाँ दूसरे स्टेट के बच्चे रह पाएगा? नहीं। पहले क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा, शिक्षा होनी चाहिए। अरे पढ़ लिख करके क्या करेगा? दो नंबरी काम करेगा। हाँ, क्या करेगा? 2 नंबरी काम करेगा। और करेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करेगा। छोटा बच्चा को कहा कि तुम मंदिर में रहेगा, प्रभुपाद जी ने ऐसे बताया, और वो बच्चा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा। बुआ जी ने कहा ठीक, सोच के देखो, ठीक बता रहा है, सच बता रहा है, तू रहेगा। बुआ जी भी ऐसे, तू रहेगा, तू रह पाएगा? बोले हाँ मैं रह पाऊंगा। रोएगा नहीं? बोले ना रोऊंगा नहीं। तो ठीक है, रह ले। छोड़ के चले गए। कर सकते हैं ऐसे? आपका लड़का, वो आपकी कोई बुआ जी छोड़ के आ सकते हैं? फिर माँ बाप क्या बोलेगा? माँ बाप कुछ बोला ही नहीं, माँ बाप कुछ नहीं बोले। बोला अच्छा हुआ मंदिर में रह लिया। मंदिर में तो गया किधर? आजकल तो महाराज बच्चों को क्या दे और क्या रखे। एक ही बच्चा पैदा होता है, एक ही बच्चा। एक बच्चे को कहाँ मंदिर में दे, कहाँ यहाँ रहे। पहले तो 4, 5, 6 बच्चे होते थे, उसमें से एक बच्चा कम से कम मंदिर में तो रह ही जाते। अब तो क्या हो गया? बस हम 2 हमारे 2, एक हो गया। अभी कल मैं सुना रहा था ना, 4 बच्चे सबके लगे अच्छे, जानते हो? सुना था अपने हाँ, में। सबके लगे अच्छे। अब ऐसा वो बात नहीं, अब हम 2 हमारे 2। अब कुछ दिन के बाद नहीं, हम 2 हमारे 2 नहीं, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, मतलब एक ही बच्चा होना चाहिए। अब कुछ दिन के बाद ये आएगा, ना बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी। इसमें मैंने सुना था। आप कोई बच्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एंजॉय करोगे। वो ऐसे लोग भी हैं, कितने लोग हैं? तो कहने का असली बात में आइए, पॉइंट में। परम गुरु दिए के देग में बुआ जी तो छोड़ के चली गई, और 9 साल का बच्चा वो प्रभुपाद जी के पास रह गए। हाँ, 9 साल की आयु में मंदिर में रह गया, अपने माता पिता को छोड़ के रह गए। इसलिए कहते हैं कि मंदिर में मंदिर वालों को वैष्णव इतने दयालु होना चाहिए। कोई घर छोड़ के आता है ना, इतना प्यार दो। माँ बाप से, प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद जी माँ बाप से ज्यादा प्यार दो, तब रहेगा ना वो। आप किसी नौकरी में जा रहे हो तो जहां 10 मिल रहे हैं, अगर कोई 15 मिले तो क्या करोगे? वहीं जाएंगे ना। तो आपको घर से अगर ज्यादा प्यार मंदिर में मिले तो आप घर में क्यों रहोगे? मंदिर में ही रह जाओगे। लोग तो प्यार के भूखे है ना। अब मंदिर में ही अगर सारा दिन किचकिच होता रहे, क्यों लोग रह नहीं रहता? इसलिए वैष्णव ठाकुर दयार सागर, वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। तिलक फोटा लगा लिया, माला लगा लिया, वैष्णव बन गए। हाँ, ऐसे वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। कीर्तन में कहा है दयार सागर, सागर जानते हैं? दया के सागर है, सिंधु है। तुम्हारे अंदर तो एक बूंद भी नहीं है दया की, कैसे वैष्णव बनेगा? वैष्णव किसी का रोना नहीं देख सकता। पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी। लेकिन भक्तमन ठाकुर कहते हैं कि हमारा स्वभाव ऐसा है, पर दुखे सुखी पर दुखे सुखी सदा मिथ्या भाषी। हम तो दूसरे का सुख देख के दुखी हो जाते हैं। हाय राम, ये कैसा अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो कितना प्यार देना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा विनोद, ये संतोष को लेके जाओ, तुम्हारे पास रखो, इसको देख रहे करो। लेकिन उनके पास तो इतना काम है, परम गुरुदेव के पास
पूरा जमींदारी देखना है, पूरा मटके और उसी समय मुसलमान लोगों का अत्याचार, प्रभुपाद जी की संपत्ति की रक्षा करना। गुरु महाराज जी सुनाते थे, परम गुरुदेव जमींदार का लड़का है ना, पूरा सफेद धोती कुर्ता, भागलपुरी को धोती, बहुत अच्छा। बढ़िया एकदम साज धज करके, स्टिक लेकर के, सफेद घोड़े के ऊपर बैठ करके वो टैक्स लेने के लिए जाते थे। ऐसे मुसलमान जब वहां जाते थे गंगा जी के किनारे, सारे लोग रास्ता दे देते, और सब नाव वाला बुलाते था, मेरे पास आओ, मेरी नाव, ओ दादा मेरे घर मेरी में नाव। क्यों? क्योंकि जहाँ एक आना लगता वहां 4 आना देते तो बुलाएगा, बुलाएगा कि नहीं? अगर एक आदमी पार होने में 1 आना लगता है, परम गुरुदेव कहते हैं मैं 5 आना दूंगा। इसलिए परम गुरुदेव के बारे में प्रभुपाद जी को शिकायत कर दिया। बहुत लोग उसी करते हैं। बोले ये बाबुआनी दिखाते हैं भगवान की सेवा का, जो पैसा इतना उड़ाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, अरे तुम लोग क्या जानो, ये जमींदार का लड़का, इसका दिल उदार है, एक आना के पीछे तुम इतने भीड़ में खड़े रहोगे तब तो सेवा तो छूट जाएगी। भगवान की सेवा के लिए जितना पैसा लगता है लगने दो, सेवा होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। बोला कि तुम कितना 2 से 4 गुना पैसा लाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही परम गुरुदेव के पास टाइम नहीं था, तब देखो प्रभुपाद परम गुरुदेव के हाथ में दिया, उनका अनुगत्य भी रहे, लेकिन परम गुरुदेव ने प्रभुपाद जी के परम प्रिय शिष्य नरहरि प्रभु के देख रेख में रखा। तो गुरु महाराज जी स्वयं कहा कि मैं नरहरि प्रभु मेरे को खिलाना पिलाना, और जो भी जितना सारा काम है नरहरि प्रभु ने किया। और नरहरि प्रभु परम वैष्णव, पूरे जो गौड़ीय मठ है ना, गौड़ी वेदांत समिति नहीं है, वो तो बाद में बना, गौड़ीय मठ की माँ बताया, मतलब इतना प्यार। रात को बच्चा कहाँ सो रहे हैं, चादर कैसे निकाल गए, उसको जैसे माँ कहते हैं, रात को उठ के देखते हैं बच्चा कहाँ गिर गए, या कोई बिस्तर से हट गए, या कोई उसके ऊपर का चादर गिर गए, माँ क्या करती है, उसको ढक के रखती है। ऐसे नरहरि प्रभु पूरा अपने बच्चे जैसे खिलाना पिलाना उठाना टाइम से सबको, ऐसे नरहरि प्रभु मंदिर का एकदम A to Z जितने सारे काम है, सारा काम वो स्वयं करते थे। रसोई का काम करना, झाड़ू पोछा बर्तन भाड़े सब कुछ नरहरि प्रभु। तो अच्छा सेवा करने वाले वैष्णव का अनुगत्य में रहोगे तो तुम्हारे अंदर सेवा वृत्ति आएगी। आजकल लोगों के अंदर सेवा वृत्ति क्यों नहीं है? क्योंकि जिसका अनुगत्य कर रहे वो खुद ही सेवा नहीं कर रहे हैं। अच्छा रसोई वाले के साथ रहोगे तो अच्छी रसोई सीख जाओगे, सीखोगे कि नहीं? अच्छे सिंगर करने वाले के साथ रहते रहते अच्छी सिंगर सीख जाओगे। अच्छा ताल लय से गाने वाले के साथ रहोगे तो तुमको भी ताल लय गाना बजाना आ जाएगा, आएगी कि नहीं? जिसको आता ही नहीं है, उल्टा सीधा गाता है बजाता है, तो सीखेगा कहाँ से? ऐसे ही अच्छे कोई हरिकथा बोलने वाले उनके साथ रहोगे तुम भी बढ़िया कथा सीख जाओगे। अच्छे कोई मंदिर में सेवा करने वाले उनके साथ रहोगे तो उनका भी गुण तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो इसलिए गुरु महाराज जी के लिए परम गुरुदेव बताते हैं, बोलिए बामन, ये बंगाल में बांग्ला भाषा में बात है कि जूता सिलाई से चंडी पाठ, मतलब क्या? मंदिर का एक छोटी सेवा से लेकर के एकदम ऊंची सेवा, ये बामन को आता है। मतलब हमारे गुरु जी ने बताया कि इनको सारी सेवा आती है, सारे सेवा करते हैं। और सेवा करने के लिए कोई द्विधावत नहीं। तो 9 साल की एज में मंदिर में आकर के सब कुछ उन्होंने सीखा। तो परम मैं ये कह रहा था, प्रभुपाद जी ने हरि नाम दिया, तो एक बार परम गुरुदेव ने दीक्षा तो उनको तो दे ही दिया, और दीक्षा भी वो बड़े रहस्यमय दीक्षा हुई। आज तक ऐसी दीक्षा ना तो किसी को हुई ना तो होगी। आज तक ऐसी दीक्षा परम गुरुदेव ने हमारे गुरु महाराज जी को, श्रील भक्तिवेदांत बावन गोस्वामी महाराज जी को जैसे दीक्षा दी, ऐसी दीक्षा आज तक ना तक किसी को हुई ना तो होगी। इनकी दीक्षा जेल में हुई, पता है? आज तक किसी का जन्म जेल में हुआ? भगवान कृष्ण का हुआ।
राम जी का जन्म जेल में नहीं हुआ, महाप्रभु का जन्म जेल में, किसी भगवान का, क्योंकि विशेष है, अवतारी है ना। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ। यही तो है ना महत्वता। ऐसे हमारे गुरु जी का महत्व है, इनके दीक्षा जेल में बैठ करके परम गुरुदेव ने इनको दीक्षा दे दिया। तो एक बार परम गुरुदेव ऐसे उनके गुरु निष्ठा के बता रहे कि देखो, नाम सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, दीक्षा लेने के बाद परम गुरुदेव गुरु महाराज जी से कहा, बोले देखो तुम तो हमारे गुरु भाई हो। किसने कहा? परम गुरुदेव। किसको कहा? भक्तिवेदांत श्रील वामन गोस्वामी गुरु महाराज से कहा, तुम तो हमारे गुरु भाई है। और किस नाते? क्योंकि प्रभुपाद जी का आप हरिनाम लिया है। समझ में आया? तो आपको भी प्रभुपाद हरिनाम दिया, हमको भी दिया। तो प्रभुपाद जी का हरिनाम देखो, हरिनाम ही मूल है। गुरु मंत्र से हरिमंत्र हरिनाम ये श्रेष्ठ है। हरिनाम श्रेष्ठ है, हरिनाम का महत्व है। कहता है जब मंत्र और नाम, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? नाम श्रेष्ठ है। तो जब हम हरिनाम कर रहे हैं ना, ये मंत्र भी है, नाम भी है। और जो गुरु मंत्र दे दिया वो मंत्र है केवल। इसलिए मंत्र और नाम में, नाम हईते मंत्र हईते है संसार मोचन, कृष्ण मंत्र हईते है संसार मोचन, और कृष्ण नाम हईते है, कृष्ण नाम हईते पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। अब अन्य करोगे तो आपका संसार मोचन होगा, संसार वासना दूर हो जाएगी। अन्य जो कर रहे हैं ना, इसका फल क्या है? अन्य का फल क्या है? आपका जो मन अशांत है वो शांत हो जाए, ये शांत होगा। हाँ, और धीरे 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 मंत्र और उसके साथ साथ नाम भी करोगे, और नाम का फल क्या है? कृष्ण पदे प्रेम, कृष्ण प्रेम मिलेगा, भगवान उदय हो जाएगा। एक वस्तु प्राप्ति और एक वस्तु सिद्धि, वस्तु आस्वादन। वस्तु प्राप्ति की अपेक्षा वस्तु आस्वादन श्रेष्ठ है। जैसे रसगुल्ला तो मिल गया, प्राप्ति हो गई, लेकिन आस्वादन ना करो तो क्या मानेगा? हाँ? तो फिर किसका महत्व ज्यादा है? आस्वादन का। तो कृष्ण नाम से कृष्ण प्रेम का आस्वादन होगा, और कृष्ण मंत्र से क्या होगा? वस्तु सिद्धि हो जाएगा। और नाम का जो मंत्र है वो प्रकट हो जाएगा, और कृष्ण नाम से क्या हो जाएगा? कृष्ण प्रेम का आस्वादन होगा। समझ में आया? इसलिए परम गुरुदेव कह रहे हैं नाम दोनों का तो प्रभुपाद जी से हुआ, इसलिए एक तरह से आप मेरे गुरु भाई हो। जब ये बात परम गुरुदेव ने कहा और गुरु महाराज जी ने सुना, रोने लगा। गुरु निष्ठा देखो, रोने लगा। बोले नहीं, प्रभुपाद जी भले ही हमको हरिनाम दिया है, लेकिन आप ही मेरे गुरु हैं। महत्व तो होता है गुरु मंत्र का। हरिनाम तो दिया है, जैसा मैंने बताया, आपके किसी से हरिनाम ले लिया वो भी गुरु है, लेकिन शिक्षा गुरु बनेगा। लेकिन जो कान में गुरु मंत्र, क्योंकि इसी से संसार का क्षय हो रहा है ना, आपका स्वर्ग की उपलब्धि हो रही है। देखो, पहले वस्तु प्राप्ति, फिर वस्तु आस्वादन। और जब वस्तु प्राप्ति नहीं हो, आस्वादन कहां से होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? पूछूंगा, ध्यान से सुनो। वस्तु आस्वादन तब होगा जब वस्तु प्राप्ति होगी। तो पहले संसार मोचन नहीं हुआ, संसार का भोग दूर नहीं हुआ, तो कृष्ण प्रेम कहां से मिलेगा? मन शांत नहीं हुआ तो हरिनाम जप कहां से होगा? तो पहले मन शांत करने का, फिर हरिनाम। समझ में आया? तो इसलिए परम गुरुदेव से कहा गुरु महाराज जी, बोले प्रभुपाद जी तो हरिनाम दिया है, लेकिन आपने जो मंत्र दिया उस मंत्र के द्वारा स्वरूप की सिद्धि प्राप्ति होती है, तब वो हरिनाम का आस्वादन होगा। लेकिन हमारा अभिमान है आप मेरे गुरु हैं, यही गुरु निष्ठा। आजकल बहुत से लोग तो विदेश में जो ऐसी भक्तों ने स्वामी महाराज जी को देखा भी नहीं और उनको गुरु मानते हैं कि ये हमारे गुरु है। गुरु मानो ठीक है, गुरु परंपरा में, लेकिन दीक्षा गुरु, लिविंग गुरु का
महत्व होता है, ऋतिक नहीं। समझ में आया? जो गुरुजी मंत्र दिया है उनका भी महत्व है। दीक्षित गुरु, दीक्षा उसको महंत गुरु बोलता है। नहीं तो कृष्ण मंदिर जगत गुरु, सबसे बड़े तो ही है, जगत गुरु है। तो परम गुरुदेव के प्रति ऐसी निष्ठा है, हाँ? ऐसी निष्ठा है। और एक बार कथा ऐसी आती है कि परम गुरुदेव के जितने सारे, परम गुरु ने कहा कि हमारे जितने सारे शिष्य है ना, सबका लिस्ट बनाओ। क्या बनाओ? लिस्ट बनाओ, सबका नाम लिस्ट बनाया, लेकिन उसमें गुरु महाराज जी का नाम नहीं था। श्रील भक्तिवेदांत बावन गोस्वामी महाराज जी का नाम नहीं था। उनके पास दिया तो गुरु महाराज जी, क्योंकि हमारे परम गुरुदेव का सबसे पहला शिष्य है हमारे गुरु महाराज जी, भक्तिवेदांत बावन गोस्वामी महाराज। वो भक्तिवेदांत बावन गोस्वामी महाराज जी आने के 20-25 साल बाद सब उन्होंने दीक्षा देना शुरू किया और सब लोग जुड़े, क्योंकि तो प्रभुपाद जी के समय से है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी को कहते हैं काकभूषुंडी। काकभूषुंडी जानते हैं? राम जी के समय से है, बहुत पुराने हैं, तो इसलिए हमारे गुरु जी को उपाधि दिया काकभूषुंडी। मतलब इतना पुराने हैं, प्रभुपाद जी के समय। प्रभु छोटे होने के कारण है ना, दीक्षा नहीं मिले, लेकिन उनके पीछे बहुत लोग आए, वो लोग दीक्षित हो गए। समझ में आया? तो ऐसे ही परम गुरुदेव ने कहा लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाया गया, लेकिन सबका नाम है, गुरु महाराज जी का नाम नहीं है। गुरु महाराज जी का नाम नहीं है। गुरु महाराज जी रोती, ये क्या हुआ, हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम नहीं है। तो लिस्ट ले करके परम गुरुदेव के पास, परम गुरुदेव का लिस्ट जमा हो गया, परम गुरु जी साइन कर दिया, ये हमारे शिष्य लोग हैं। अब गुरु महाराज जी का नाम नहीं है, जो पहला ही शिष्य है उन्हीं का ही नाम नहीं है। गुरु महाराज जी लिस्ट लेकर परम गुरुदेव के पास रोते हुए गए, ये क्या हुआ, हमारा नाम कहाँ है? तब परम गुरुदेव ने कहा, तुम तो हमारे गुरु भाई हो। अच्छा, तुम तो हमारे गुरु भाई हो। रोने लगा, गुरु भाई ये कैसे? तब बताया प्रभुपाद जी से हरि नाम हुआ। बोले नहीं, आप मेरे क्या है? गुरु। आप मेरे गुरु है, आप मेरे ही गुरु। आपको मैं तन मन से आपको ही गुरु मानता हूँ। इसलिए लोगों ने यही नाम नहीं लिखा लगता है। हाँ, लिखने हाँ, इसने नाम नहीं लिखा। हाँ, भाई गुरु, हमारे कोई गुरु भाई है ना, हमारे गुरु भाई यानी भक्तिवेदांत बावन गोस्वामी महाराज जी के कोई शिष्य ने हमारे गुरुदेव से कहा, क्या हम प्रभुपाद जी को परम गुरुदेव कह सकते हैं? समझ में आया क्या बोला? प्रभुपाद जी को परम गुरुदेव कह सकते हैं, क्योंकि परम गुरुदेव इसलिए कह सकते हैं कि वो आप उनसे आप हरि नाम लिया। मतलब श्रील भक्तिवेदांत बावन गोस्वामी महाराज जी के हमारे गुरु जी हैं, तो हमारे गुरु भाई लोग यानी उनके कोई शिष्य, अच्छा, उन्होंने बोला, हाँ, उनके कोई शिष्य आकर के हमारे गुरु महाराज जी से जाए कहा कि गुरुदेव, क्या मैं प्रभुपाद जी को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी को परम गुरुदेव कह सकते हैं? गुरु महाराज जी नाराज हो गए। क्यों कह सकते हैं? किस विचार से कह सकते हैं? बोले नहीं, आप उनसे हरि नाम लिया। बोले क्यों, तुमको पता नहीं है? हमारे परम पद्म गुरुदेव, परम आराध्य गुरुदेव भक्तिवेदांत भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज, जिनसे हम दीक्षा लिया, वही तो हमारे गुरु, वही तुम्हारे परम गुरुदेव। वो परात्पर गुरु है, परम गुरु, परात्पर परम गुरु है वो। ऐसे तुम्हारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज। और कोई होता तो हाँ कह लो, हम तो उन्हीं का ही शिष्य है। जैसा अभी मैं बता रहा ना, बहुत से लोग ऐसे हैं, गर्व करते हैं, हम स्वामी महाराज जी का शिष्य है, प्रभुपाद जी का शिष्य है, ये है वो है, हरि नाम लेकर के बस उन्हीं का ही नाम लेके चला रहे। देखो ऐसा नहीं होता है कुछ। आपने गुरु के प्रति निष्ठा रखो। हाँ, सोचता अरे हम तो प्रभुपाद जी से दीक्षा लेते तो कितना अच्छा होता, क्या तू उद्धार होता? क्या उस समय तू नहीं था? प्रभुपाद जी से क्या भगवान से दीक्षा लेते? हाँ, अपने गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, इसलिए परम गुरुदेव ने कहा एक बार, बोले मैं ना तो कृष्ण को जानता हूं, ना तो महाप्रभु को जानता हूं, ना तो षडस गोस्वामी को जानता हूं, मैं तो केवल अपने प्रभुपाद जी को जानता हूं। रो करके। क्यों?
बोले जिस समय मैं था इस किसी ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण भी थे, उस समय भगवान राम भी थे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु थे, षडक गोस्वामी भी थे, हम भी थे, क्योंकि जीव तो नित्य है। लेकिन मेरी प्रति किसी को नजर नहीं पड़ी। नाली के कीड़ा बन करके संसार का भोग करते रहा। मेरे ऊपर नजर पड़ी तो केवल मेरे गुरुदेव की पड़ी है, और गुरुदेव मेरे को कृपा करके नाली से निकाल करके अपने चरणों में रखा, ठाकुर जी के सेवा में दिया। इसलिए मेरे गुरु सबसे बड़े हैं मेरे लिए, मद गुरु जगत गुरु। इसलिए अपने गुरु के प्रति निष्ठा है। एक शिष्य को ये कहना चाहिए, हमारे गुरु जैसे विद्वान, हमारे गुरु जैसे बुद्धिमान, हमारे गुरु जैसे भक्त, हमारे गुरु जैसे प्रभावशाली दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम सोचा रहे हमारे गुरु का तो ज्यादा प्रभाव नहीं है, यही निष्ठा। अरे हमारे गुरु जी इतने अच्छी हरिकथा तो बोलते नहीं, वो गुरु जी बहुत अच्छे बोलते हैं। कभी गुरु के बारे में ऐसा नहीं सोचना। इसलिए गुरु बनाने से पहले 10 नहीं 1000 बार सोचो कि जिसको मैं गुरु बना रहा हूं, तन मन धन से उनके चरण में अपनी निष्ठा रख पाऊंगी। इसलिए तद्विद्धि पनिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षण दीते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। पनिपात परिप्रश्न करो गुरु जी की। इसलिए 1 साल तक गुरु शिष्य की परीक्षा लेगा, शिष्य भी गुरु जी को परखेंगे, तब जाके दीक्षा मंत्र। भेड़ चाल की तरह नहीं है, किसने कह दिया जाकर दीक्षा ले ली, अब बाद में गुरु पसंद नहीं आया। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, जैसे कपड़े बदलते हैं ना, ऐसे गुरु बदल देते हैं। ऐसे हमारे गुरु जी, ऐसे इनकी गुरु निष्ठा। मैं तो इनकी तो जीवन चरित्र कथा तो सुनाया ही नहीं। इनकी ऐसी कथा है ना, महीनों तक कथा हो सकती है। मैं तो कुछ बताया नहीं, केवल उनकी शिक्षा थोड़ा सा बता दिया। अभी तो हमारे शिलो महाराज जी के बारे में, शिलो भक्त नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के बारे में तो हम बताया नहीं। उनका आज क्या है, विरह तिथि महोत्सव, विरह महोत्सव। उनका भी गुरु आदर्श, गुरु महिमा, गुरु के प्रति निष्ठा। सब देखो हमारे जितने गुरु वर्ग हुए ना, अपने अपने गुरु की प्रति कैसे निष्ठा। हमारे गुरु जी का स्वभाव और हमारे शिला महाराज जी का स्वभाव दोनों बिल्कुल अलग। हमारे गुरु महाराज जी बिल्कुल मिट्टी की मूर्ति जैसे मौनी, शांत सौम्य मूर्ति। और शिला नारायण गोस्वामी महाराज कैसे, परम गुरुदेव को बोलते हैं केसरी। केसरी किसको बोलते हैं, शेर को। शेर को बोलते हैं ना आचार्य सिंह रूपिणी। ये केशवधीत कौन, वामन रूप। और नारायण गोस्वामी महाराज जी कौन है, आचार्य सिंह रूपिणी। जो आचार्य स्वरूप है, सिंह रूप है, उसी का सिंह का शावक है शिला नारायण गोस्वामी महाराज। शेर के बच्चे शेर की तरह, ऐसे नहीं दहाड़ मार के बोलते थे। हाँ, निरपेक्ष बात को रखने के लिए, प्रचार करने के लिए वो सहजिया लोगों को धज्जिया उड़ा दिया। उन्होंने केवल बोल के नहीं, लिख करके, शास्त्रों का प्रमाण दे करके भी वो जहां खड़ा हो जाते थे, कोसों दूर तक मायावादी भाग के जाते थे। राधा कुंड के उसी तट में खड़ा होकर के उसी सहजिया बाबाजियों को उन्होंने आह्वान किया। कोई नहीं आए पास में सुनने के लिए। तो उनके ऐसा प्रचार, प्रबंध पंचकम उन्होंने किया। उनका जो अवदान है, बहुत लीला कथा महिमा है आपस में। तो इतना प्रेम थे। तो हम लोग शाम को फिर श्रवण करेंगे। अभी गुरु पुष्पांजलि देंगे दोनों गुरु के, और फिर हम लोग शाम को श्रवण करेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। गुरु जी बोलते, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, तुम्हारी जय जय हो, जय जय।
जय जय हो तुम्हारी जय 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 हो तुम्हारी जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय 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 गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय वामन गोस्वामी जय गुरुदेवा नारायण गोस्वामी जय गुरुदेवा जय वामन गोस्वामी जय गुरुदेवा नारायण गोस्वामी जय गुरुदेवा गुरुदेव 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अनिताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल अनिताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।